पिता है। आपके पिताजी होंगे, देश के पिता नहीं है, ठीक है ना। इस देश में इतने सारे प्रधानमंत्री हुए, कोई देश का पिता नहीं है, ठीक है ना। देश आपके पिताजी होंगे, आप मान ले तो मैं मान लेता हूँ आपके पिताजी हैं, देश के पिताजी नहीं। आप स्वयं के पिताजी बताइए उनको तो मैं मान लूंगा एक बार को, लेकिन देश के पिताजी मत बताइए। बात रही दूसरी की, कह रहे कि अमेरिका में वहां पोस्टर्स लगाए गए, मोदी नॉट वेलकम, ठीक है। देखा है आपने पोस्टर? नहीं देखा है, कांग्रेस ने लगाया है। ये लीजिए, वहां भी नेहरू जी लगा के गए, आधी रात को नेहरू जी ने लगाए हैं, ठीक है। देखिए मैं आपको नहीं, मैं आपको एक बात बता देता हूँ। देश का एक राज्य मणिपुर बुरी तरीके से जल रहा है। भाजपा के विधायक खुद देश के प्रधानमंत्री को लेटर लिख रहे हैं। ऐसे वक्त में जब देश का एक राज्य पिछले कई महीने से जल रहा है, क्या देश के प्रधानमंत्री का विदेशी दौरे पर जाना वाजिब था? मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। जब आपके घर में आग लग रही हो तो क्या आप अपने घर में पानी डालने के बजाय दूसरे के घर में जाकर देखेंगे? मैं पूछना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी अमेरिका से चुनाव लड़ेंगे क्या? और देश की गोदी मीडिया जिस तरीके से रिप्रेजेंट करने का काम कर रही है, व्हाइट हाउस के सामने जो 4-5 लोग गाना बजा के डांस कर रहे थे, वो आपने देख ही रखा होगा, जो कह रहे हैं कि मोदी जी ने इंडिया को ट्रांसफॉर्म कर दिया है। अगर मोदी जी ने इंडिया को ट्रांसफॉर्म कर दिया है तो वो लोग यूएस में रहकर क्या कर रहे हैं? यही तो डंका बजना हुआ, इसी को तो बोलते हैं कि मोदी जी का डंका एक बात आप मुझे बताइए, एक बात आप मुझे बताइए, विदेश में डंका बज रहा है? बिल्कुल बज रहा है। और अगर नहीं बज रहा हुआ तो आप अभी माफी मांग रही है सबके सामने? आपको पता नहीं है? मैं आपसे कहता हूँ आप यहाँ पर माफी मांगेंगे? प्रधानमंत्री को बॉस कहा जाता है। बॉस कहा जाता है? नहीं, प्रधानमंत्री को बॉस कहा जाता है? कहा है ना, अभी ऑस्ट्रेलिया के जो वहाँ के प्रधानमंत्री उन्होंने कहा ना बॉस। नहीं, एक बात आप मुझे बताइए, एक बात मुझे बताइए, जिस तरीके से दिखाया जा रहा है वो लोग कह रहे हैं, सुन लीजिए, वो जो व्हाइट हाउस के बाहर जो गोदी मीडिया ने इंटरव्यू किया है उसमें वो जो व्यक्ति है वो कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जो है वो अमेरिका का, वो यूक्रेन का और रशिया का युद्ध रुकवा देंगे। मोदी जी से मणिपुर समझ नहीं रहा है, यूक्रेन का और रशिया का युद्ध रुकवाएंगे। आप सोच लीजिए कितनी बड़ी अंधभक्ति सर छाई हुई है। और ये जो भाई कह रहे थे अभी इसने बात को काट दिया पत्रकार महोदय ने, मैं इससे वापस पूछना चाहूंगा कि अगर मैं यहीं खड़े खड़े इस बात को साबित कर दूं कि मोदी जी का डंका नहीं इंटरनेशनल लंका लग रही है तो आप माफी मांगेंगे? ये साबित करिए। आप सुन लीजिए, देश की जो क्या कहते हैं तमाम चैनल है और फॉरेन के जो चैनल है उन्होंने भी उसको छापा है। फॉरेन के चैनल्स की आपको बताऊंगा तो आप कहोगे कि विदेशी मीडिया नरेंद्र मोदी को बदनाम करने का काम कर रही है, तो इंडियन मीडिया ने भी छापा है। नरेंद्र मोदी जी के अमेरिका जाने से ठीक एक दिन पहले बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को वहां पर दिखाया गया, वही बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री जो इंडिया में बैन कर दी गई। सुन लीजिए मेरी बात, सुन लीजिए। बदनाम करने के लिए प्रोपेगेंडा। हाँ, अभी और बताता हूँ, इसके अलावा और बता रहा हूँ। 15 ऑर्गेनाइजेशन ने नरेंद्र मोदी जी के डिनर को लेकर जो बाइडेन को खत लिखा था कि नरेंद्र मोदी जी का डिनर कैंसिल किया जाए, कहिए प्रोपेगेंडा भी और गिनाऊंगा। 70 सांसदों ने जो बाइडेन को लेटर लिखा नरेंद्र मोदी जी को लेकर कि नरेंद्र मोदी जी से वो मानवाधिकार को लेकर भी बात करें, बोल दीजिए ये भी प्रोपेगेंडा है। 70 सांसदों ने लेटर लिखा है, 17 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स ने, समझ गए, एमपीज ने, कहिए ये भी प्रोपेगेंडा है। और सुनते जाइए, अभी और बता रहा हूँ, सुनते जाइए। वहां पर पोस्टर्स लगाए गए, वहां पर सुन लीजिए, मुझे पता है बेहद आपको दर्द और तकलीफ है, बिल्कुल दर्द और तकलीफ है। ये बाइट खत्म हो जाए मेडिकल स्टोर से आपको बर्नॉल पहले ही ला कर दूंगा, सुन लीजिए। लेकिन अभी शांति से सुनिए थोड़ी देर। नहीं, मेरे को जरूरत नहीं है, सबको पता है किसको जलन हो रही है। इतने सारे पत्रकार है, माइक देख के आप समझ रहे होंगे, लेकिन जलन एक ही पत्रकार को हो रही है। तो आप समझ लीजिए किसके आका है नरेंद्र मोदी जी, आप लोगों के तो नहीं है, ठीक है ना। निश्चित नहीं, आपके आके, मैंने सुन लीजिए मेरी बात, सुनिए, आप मना मत करिए, क्या है देश, सुनते रहिए और सुनिए। एक व्यक्ति जिसका नाम अमिताभ मित्तल है, ठीक है, उसको रिप्रेजेंट किया गया ऐसे कि वो एक आम आदमी है, एक कॉमन मैन के तौर पर उसको रिप्रेजेंट किया गया। और वो कहता है इस तरीके से कि भाई मोदी जी ने जो भारत को जो है वो बदल दिया है, चेंज कर दिया है। पहले मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि माननीय अमिताभ मित्तल जी, अगर मोदी जी ने चेंज कर दिया है, इंडिया को बदल दिया है, इसका सिस्टम जो बदल दिया है, तो एक बात मुझे बताइए कि आप यूएस में रहकर क्या कर रहे हैं? भारत में मोहित शर्मा, सवाल ये है, बड़ी तकलीफ है भाई, बड़े भाई आप क्या चाहते हैं? उसके जो सीईओ है वो पसंद कर रहे हैं। बड़े भैया मैं कह रहा हूँ, अगर किसी का कोई, मैं कह रहा हूँ, सुन लीजिए, इनको बहुत तकलीफ है, ये मोदी जी की बुराई सुन भी नहीं रहे हैं। एक काम करिए, पहले एक मिनट, किसी का अगर कोई किसी का कैमरामैन खाली हो ना, किसी का कैमरामैन खाली हो, भैया बर्नौल लगा लो, अरे बर्नौल लेके लगा लो। राहुल गांधी का चमचागिरी करेंगे, ये लीजिए, पत्रकारों को घूस दे रहे हैं, मेरी बात सुनिए, घूस नहीं दे रहा हूँ, आपको इतनी तकलीफ है, आपको इतनी तकलीफ है मेरे भाई को, इतनी तकलीफ है। ये लीजिए 100 रुपए में, मतलब ये लीजिए, देख लीजिए, ये इतना सस्ता पत्रकार है, 100 रुपए में जमीन बेचता, बड़ा ही निचले स्तर का पत्रकार है भाई।
भैया तू तो बहुत ही निचले स्तर का है। 100 रुपए में बर्नौल दे रहा हूँ, आधी इसका कैमरामैन लगाएगा, आधी आप लगा लोगे, दोनों का नाम मिल जाएगा। सुन लीजिए, सुन तो लीजिए, मैं थोड़ी बता रहा हूँ अपनी, अब मैं अपनी बता रहा हूँ तो समझ में भी आई है। ये भैया ये मोदी जी के मोदी नॉट वेलकम के वहां पोस्टर लगे हैं। अब बात करे तो अमिताभ मित्तल की, अब ये देख लीजिए, कार्यकर्ता ने लगाया होगा। अरे भाई इसमें कोई शक थोड़ी है। वो जो 70 सांसद है वो वहाँ कांग्रेस के ही होंगे, क्या पता उनके विचार से वो जो 15 ऑर्गेनाइजेशन है वो भी कांग्रेस की होंगे। कांग्रेस विचार के हो। अच्छा भाई बहुत, ये देखिए पूरी दुनिया मोदी के साथ आपकी कोई दवाई नहीं है, मैं आपको जाते वक्त स्पेशल बर्नौल ला के दूंगा हाई क्वालिटी की, जो लगाएं और लगा के आप सोएं, क्योंकि गर्मी का दिन है, जलन ज्यादा हो रही है इन्हें, इसलिए बर्नौल दूंगा तब इनको आराम पड़ेगा थोड़ा सा। सुन लीजिए, हाँ विकास हो गया, देखा नहीं आपने, पहले आप ये देखिए, पहले जो है नवाज शरीफ को नहीं बुलाया गया लेकिन मोदी को बुलाया जा रहा है। हाँ, इमरान खान को नहीं बुलाया देखिए गया, ये देखिए, अब तक तो देखिए, अब तक हाँ, अब तक को नहीं बुलाया गया। सुन लीजिए, अब तक तो मेरी बात सुन लीजिए भाई, वही मैं बता रहा हूँ, एक मिनट रुक जाइए, अब सुन लीजिए। अब तक तो मैं आपसे ऐसी समझ रहा था, अब देखिए नवाज शरीफ जेल के अंदर है, इन्हें ये नहीं पता है कि पाकिस्तान के अंदर कौन प्रधान क्या है। मुसलमानों के नाम एक जैसे होते हैं ना, तो अच्छा मुसलमानों के नाम एक जैसे होते हैं। अब ये सुनिए, ये गोदी मीडिया का ही पत्रकार है, तो आपको पता ही चल गया होगा, क्योंकि गोदी मीडिया पे 2 ही एजेंडे रहते हैं, या तो मुसलमान नहीं है तो पाकिस्तान। तो ये पाकिस्तान ले आया, पहले मोदी जी की बुराई से सहन नहीं हुई, तो अब इसने सोचा पाकिस्तान लाके बीच में खड़ा कर दूं। आप संबित पात्रा का इंटरव्यू लीजिए, बहुत अच्छा रहेगा, वो भी बेहद खुश होगा और आप भी बेहद खुश होंगे। संबित पात्रा के सामने आप 1 मिनट नहीं टिक पाएंगे। अच्छा हाँ, तो इतना ज्ञान आपके पास नहीं है। बिल्कुल सही बात है, वो समुंदर है। हाँ तो समुद्र, उसमें आप भी तो समुद्र से पढ़े के, ये सारे एक ही क्वालिटी के। एक वो वसूली चौधरी तिहाड़ रिटर्न, वो आपके गुरु होंगे, आपके गुरु हैं वसूली चौधरी तिहाड़ रिटर्न, और नैनो चिप वाली आंटी भी आपकी दोस्त होंगी, बड़ा अच्छा संबंध है आप लोगों का। ये आप उनके शिष्य हैं, है ना, तो ये देख लीजिए, हाँ ये कह रहे हैं उनके शिष्य हैं, तो मैं आपको बता दूं ये, हाँ वो राष्ट्रभक्त है, ये देशद्रोही, आप देशद्रोही है।